हाँ जी बच्चे, आज हम अपना न्यूमेरिकल्स करते हैं जी। कॉनकेव मिरर के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे, ठीक है, तो उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो आज हम अपनी फर्स्ट टाइप करेंगे। तो फर्स्ट टाइप में आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई। देखो सबसे पहले बच्चे, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपने जो क्वेश्चन के अंदर डाटा लिखा हुआ है ना, पहले उसको नोट कर लो कि हमें डाटा क्या क्या गिवन दे रखा है। और सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखो, ये वाला केस किस मिरर के लिए है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, कन्वर्जिंग मिरर। देखो क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि ये कन्वर्जिंग मिरर है। तो अगर आपको पता ही है जैसे कि कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर क्यों? क्योंकि जितनी भी रेज ऑफ लाइट इस कॉनकेव मिरर के ऊपर आके फॉल करती हैं, वो सारी की सारी रेज को कहाँ पे मीट करता है, वो फोकस पे मीट करवाता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो यानी कि यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद क्या क्या डाटा लिखा हुआ है पहले हम वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई। तो ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की हाइट की बात हो रही है। और ऑब्जेक्ट की जो हाइट की बात होती है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम, HO से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका क्या आएगा आपके पास, 3 सेंटीमीटर आएगा, ये वैल्यू आपको दे रखी है। और आपको ये भी पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहती है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था आपको, तो वो ध्यान में रखना। अपनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहता है, कॉनकेव मिरर के केस में पॉजिटिव रहता है। आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस होगा, ये ऑब्जेक्ट का ही डिस्टेंस है। और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कौन सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम, U से। और U हम क्या लेते हैं जी, ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, -10 सेंटीमीटर आएगा। इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्लियरली कि फोकल लेंथ आपके पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर में अगेन जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो हमने क्या पता करना है, हमने पोजीशन पता करनी है, नेचर पता करनी है, और साइज़ पता करना है, किसका, इमेज का। तो सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ अपनी इमेज पता करते हैं, जिसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, V सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है मिरर फॉर्मूला हमारा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f की वैल्यू पुट करते हैं जी हम यहाँ पे आता है जी -20, v आपने पता करना है बच्चे, प्लस u की वैल्यू कितनी आती है आपकी यहाँ पे, -10, ऐसे, ठीक है। तो 1/v साइन चेंज कर लो, प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे कितना आएगा, -20। तो आपने क्या पता करना है, आपने 1/v की वैल्यू पता करनी है। तो इसके साथ वाला जो नंबर है, इसको हम क्या ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे। तो -1/20 तो ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा था, ये इस तरफ आएगा तो नेगेटिव वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। तो बन जाएगा 1/10 और यहाँ पे आएगा सिर्फ 1/v। 20 और 10 का बच्चे एलसीएम आपको पता ही है जी, कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। एलसीएम पता होगा ना आपको, कैसे लेते हैं हम, ऐसे लेते हैं 10 20, ठीक है। 2 के डबल पे करोगे, 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। तो 2 × 5 10 हो गया, 10 × 2 20 हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -1, और यहाँ पे कितना आएगा, इंटू 2 कर देंगे इसको, कितना आएगा हमारे पास 2। तो 1/v, ठीक है। तो इसको प्लस माइनस माइनस होता है जी हमारा, तो 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा, 1/20 इज इक्वल टू 1/v। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद v कितना आ जाएगा हमारा, 20 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और v हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। तो v अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है हमें, कि जो हमारी इमेज बनेगी वो पोल से, यानी कि मिरर के पीछे बनेगी। क्योंकि v पॉजिटिव तभी आता है जब पोल से राइट साइड पे इमेज बनती है, तो वो राइट साइड पे बन रहा है, तो v पॉजिटिव आ रहा है। मतलब आपकी कॉनकेव मिरर में आपने जैसे केस पढ़ा होगा कि आपकी जो इमेज है वो पॉजिटिव कब होती है आपकी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा होता है, फोकस एंड पोल के बीच में पड़ा होता है, तभी आपकी इमेज का डिस्टेंस जो आता है वो पॉजिटिव आता है। और वो क्या बनती है हमारी, आपकी वर्चुअल इरेक्ट बनती है, ठीक है। वैसे तो हमें पता चली गया कि वर्चुअल इरेक्ट बनने वाली इसकी नेचर वर्चुअल इरेक्ट होगी, बट हम यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखाएंगे इस चीज़ को। तो कैसे करेंगे, हम अपना मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको समझाया था, क्या होता है हमारा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ये होता है, एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है,
माइनस वी अपॉन यू। तो बच्चे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना ना, क्योंकि हमें वी और यू दे रखा है, तो पहले मैग्नीफिकेशन अपनी कैलकुलेट करता हूँ मैं। वी मेरे पास कितना आया 20 आ गया, यू मुझे कितना दे रखा था -10, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 10 के टेबल पे 20 कहाँ पे आते हैं 2। एम की वैल्यू मेरी पॉजिटिव में आ रही है। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया भी था वहाँ पे कि मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आती है तो वो क्या इंडिकेट करती है कि इमेज आपकी कैसी बनेगी, कैसी बनेगी आपकी इमेज, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल के साथ कैसी होगी, वो इरेक्ट होगी। अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेचर भी बता दी। अब रहेगी इसकी साइज़ की बात। तो साइज़ आपको कैसे करना है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है जी, क्या होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, हाइट ऑफ इमेज आपने पता करनी थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का आपको दे रखे हैं यहाँ पे 3। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी आपकी, 3 × 2 कितना हो गया आपका 6। तो आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गई। तो अगर 6 सेंटीमीटर आ गई तो आप ये चेक कर लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी 3 थी, हाइट ऑफ इमेज आपकी 6 आ रही है, मतलब डबल आ रही है ऑलमोस्ट। तो यानी कि इमेज कैसी बनेगी, वो मैग्नीफाइड होगी, ठीक है, मैग्नीफाइड होगी। ये डायग्राम में भी हमने करा था कि जो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है कॉनकेव मिरर में, वो साथ के साथ और क्या होती है, मैग्नीफाइड भी होती है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल था बच्चे आपका ये सारा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगेन आपको यही बोलूँगा कि क्वेश्चन पढ़ के पहले मिरर आइडेंटिफाई करना है कि मिरर कौन से है, फिर उसके बेसिस पे सारा डाटा आपने नोट कर लेना अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। फिर आपने ये लगाना है फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। वी आ गया, वी अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो मतलब आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। इसके अलावा आपने यहाँ पे कंफर्म भी कर लेना है ऐसे मैग्नीफिकेशन में, अगर आपको नेचर के बारे में पूछ रहे हैं वो, कि मैग्नीफिकेशन भी देखो हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव मतलब वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और 6 आ रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज़ यहाँ पे 3 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, मतलब मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करने हैं। थैंक यू।